नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी आदमी पर। केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सुमंत्र पाल की एक सलाह कर्मचारियों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस सलाह पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसयू के कर्मचारी हैरान और परेशान हैं। बता दें कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सीपीएसई वे सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं जिनकी कम से कम 51% हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, रक्षा, परिवहन और निर्माण में कार्यरत हैं। इनका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आय असमानता को कम करना और महत्वपूर्ण उद्योगों पर सरकार का प्रभाव बनाए रखना है। कुछ प्रमुख सीपीएसई में बीएचईएल, बीपीसीएल और सेल शामिल हैं। दरअसल आर्थिक सलाहकार की तरफ से 17 सितंबर को लोक उद्यम विभाग डीपीई को कहा गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में दिवाली और दूसरे त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रथा पर रोक लगाई जाए। गिफ्ट से सरकारी खर्च बढ़ता है। अर्थव्यवस्था में जनता के संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग हो, इसके लिए यह कदम उठाना जरूरी है। आर्थिक सलाहकार ने लोक उद्यम विभाग के चीफ एग्जीक्यूटिव को लिखे पत्र में कहा है, यह देखने में आया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में दिवाली सहित दूसरे त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रैक्टिस है। अर्थव्यवस्था में पब्लिक रिसोर्स का न्यायपूर्ण इस्तेमाल हो, इसके लिए ऐसी प्रैक्टिस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके चलते अब सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से आग्रह किया गया है कि वे इस प्रैक्टिस को बंद कर दें। किसी भी त्योहार पर गिफ्ट का आदान प्रदान रोक दें। आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिन्हा पटेल का कहना है कि वित्त मंत्रालय का ये निर्देश ठीक नहीं है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में काम करने वाले कर्मचारियों को अगर दिवाली या दूसरे त्योहार पर गिफ्ट मिल जाता है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। यह एक बहुत छोटा सा टोकन होता है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। कर्मचारी ये सोचता है कि उसके काम का सम्मान हो रहा है। उस छोटे से गिफ्ट से वह कर्मचारी दोगुने उत्साह से काम करता है। सरकार ने ऐसा आदेश जारी करके गलत किया है। ये कर्मियों का उत्साह तोड़ने वाला कदम है। बता दें कि डीपीई वित्त मंत्रालय के अधीन एक नोडल विभाग है, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित नीतियों और दिशा निर्देशों को तैयार करता है, उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, उनके कार्य निष्पादन, स्वायत्तता व कार्मिक प्रबंधन पर नीतिगत दिशा निर्देश निर्धारित करता है। तीसरी लोकसभा 1962 से 1970 की प्राक्कलन समिति की 52वीं रिपोर्ट में सार्वजनिक उद्यमों के प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन करने के लिए एक केंद्रीकृत समन्वय इकाई की स्थापना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 1965 में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो बीपीई की स्थापना की और इसे वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया। सितंबर 1985 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के पुनर्गठन के बाद बीपीई उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बन गया। मई 1990 में इसमें और सुधार हुए, जिससे बीपीई को एक पूर्ण विभाग का दर्जा मिला, जिसे लोक उद्यम विभाग डीपीई के नाम से जाना गया। डीपीई का मिशन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए नीतियां तैयार करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और जिम्मेदार शासन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उत्कृष्टता, स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा देने में एक प्रेरक शक्ति बनना, जो राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो दोस्तों, ये थी दिवाली उपहार को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से ताज़ा अपडेट। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।